दशमलव की संख्याओं का योग करना सीखेंगे। सिंपल संख्याओं का योग तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन जो दशमलव अगर आ जाता है तो उन संख्या को योग अपन कैसे करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। इनको कैसे लिखते हैं, जैसे कामा लगे हुए हैं तो संख्या अलग अलग है, 2 3, ठीक है ना। तो लिखते हैं इनको, इससे सबसे पहले लिखना सीखते हैं कि लिखते कैसे हैं। अब इनको लिखते हैं ना, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं 6, ठीक है ना। अब वो जो दशमलव है, दूसरी संख्या दशमलव है, उस दशमलव को इस दशमलव की स्थिति पर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसा लाते हैं। तो दशमलव के इस साइड में 6 है, तो ये 6 यहाँ लिख देते हैं, 2 यहाँ लिख, ठीक है। और ये 9 6 है, ये 9 6 यहाँ लिखो, ठीक है ना। इसे दशमलव का लिखते हैं। उसके बाद अगली वो दशमलव की स्थिति में दशमलव लाना पड़ेगा, ये दशमलव की स्थिति में दशमलव। तो इसके आगे ये संख्या है, जैसे कि 9 4 और 3, और उसके बाद ये संख्या आ गई 2 5 और 0, ठीक है। मतलब दशमलव की स्थिति में दशमलव होना चाहिए, तीनों दशमलव स्थिति को होना चाहिए, चाहे संख्या आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर 1 आ गई, इधर 2 3, इससे कोई मतलब नहीं, या पीछे कोई मतलब नहीं, दशमलव की स्थिति में दशमलव आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करते हैं अपन कि जैसे यहाँ 1 2 3 अंक है, तो यहाँ 2 अंक है, इसके लिए अपन यहाँ 0 लगा देते, 0 लगा, ठीक है ना। और भले चाहो तो यहाँ भी 0 लगा सकते हैं, यहाँ 3 संख्या है, तो 1 0 यहाँ लगा दिया, तो 2 0 यहाँ लगे, ठीक है। अब ये जोड़ना, ये जोड़, ठीक है। तो 9 और 2 0, ये यहाँ 9 ही आएगा बस, ये, और 6 और 6 12, और 5 17, 17 का 7, 80 लगा 1, ठीक है ना। उसके बाद 1 3 4 9 13 और 2, 13 और 2 15, 15 के 5, 80 लगा, फिर दशमलव ऐसे साहब ये लिखेंगे, ठीक है ना। फिर 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 का 8, 80 1, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1 में 0 1 2 3 4 7, ये 7 लगा दिया, ठीक है ना। फिर ये 0 0 है, तो 0 और 3 3, ठीक है ना। ये कैसे जोड़ करती है। अगला एक और देखते हैं ऐसे ही, ठीक है। आप दूसरा सवाल ऊपर हल करते हैं। दूसरा सवाल हल करने के लिए सबसे पहले इनको लिखेंगे ये से इसे, और 6, ये संख्या दशमलव। अब एक और दशमलव संख्या है, इसको भी लिखते हैं। दशमलव के सीध में सबसे पहले दशमलव लगाते हैं, दशमलव के पहले एक संख्या है। अब दशमलव के पीछे 3 संख्याएं हैं, तो दशमलव के आगे जितनी संख्या है, दशमलव के आगे वाली संख्या लिख दो, दशमलव की पीछे वाली संख्या है उसको इसे से लिख दो। तो 3 2 और 4, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, दशमलव की सीध में, ये ध्यान रखना, दशमलव की सीध में दशमलव आना चाहिए। अब इसमें दशमलव है ही, तो 2 संख्या दशमलव वाली है और एक संख्या दशमलव नहीं है, तो इस संख्या में दशमलव लगाने के लिए अपन इस संख्या के पीछे दशमलव लगाएंगे। हमेशा जो बिना दशमलव संख्या होती है ना, तो उसमें अगर दशमलव लगाना है तो संख्या के पीछे दशमलव लगेगा, कभी ध्यान रखना। तो इसको इससे ही करेंगे, 6 5 9, और इस संख्या के पीछे ये दशमलव, ये वो सीधे से लिखी दशमलव लगा, बाकी 3 0 है, तो ये 3 0 लगा, ठीक है। ये जोड़। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ एक अंक है नहीं, तो ये 0 लगा दिया, ये ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं, एक 0 यहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या 3 संख्या होगी। तो इनको जोड़ते हैं, 4 9 9 18 80 1, और 1 और 6 7, और 3 7 और 3 10, 10 की 0, ये दशमलव ऐसे से लगाया, 9
7 और 3 10 जीरो हंसी देखो यहाँ तो लगा ये करना है, ठीक है ना। 1 और 0 1 2 और 9 इधर होते हैं 11 11 था 1 उसी 1 उसके बाद वापस अपन 1 और 5 होते हैं 6, ठीक है ना। और 2 6 होते हैं 8, ठीक है ना। इस प्रकार ये अपनी क्लियर हो। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि दशमलव की अगर जोड़ करना है तो हमेशा दशमलव दशमलव की स्थिति में दशमलव आना चाहिए। जितनी भी संख्याओं में दशमलव है वो सब दशमलव एक सीध में आना चाहिए, चाहे अंक आगे पीछे हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। दशमलव एक सीध में आएगा तो ही अपन जोड़ कर पाएंगे।